हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप लोग के सामाजिक विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय के बारे में देखेंगे। आप लोग का पहला अध्याय जो है सामाजिक विज्ञान का, परीक्षा के दृष्टिकोण से या आप लोग के कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला अध्याय जो है हम लोग छोड़ करके दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का दूसरा अध्याय है भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है। भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का दूसरा अध्याय भारत एक सामान्य परिचय। तो आप लोग सभी को पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में बसा हुआ एक विशाल देश है, ठीक है। इसके उत्तर में एक विशाल पर्वत हिमालय पर्वत है, ठीक है। इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत, ठीक है जी। तो भारत की किस दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है? उत्तर दिशा में, ठीक है। और ये जो भाग है भारत के दक्षिणतम भाग, ये जो भाग है भारत का दक्षिणतम भाग, ये प्रायद्वीप का पठार कहलाता है। आप लोग को पिछले कक्षा में बताए थे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जब कोई भूभाग तीन ओर से, ठीक है, जब कोई भूभाग तीन दिशाओं से पानी से घिरा रहता है तो उस भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। द्वीप के बारे में भी बताए थे, जैसे कोई भूभाग चारों दिशाओं से पानी से घिरा रहता है तो उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है, छोटा है तो। अगर कोई भूभाग बड़ा विशाल है, ठीक है, और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये जो हम लोग का भारत का दक्षिणतम भाग है ये कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। और ये जो भाग है ये है पठारी भाग, ठीक है। दक्षिण का जो भाग है ये कहलाता है, ये है जो पठारी भाग। तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप का पठार, ठीक है, प्रायद्वीप का पठार। और ये जो बीच का भाग है ये है उत्तर का विशाल मैदान। देखिए ये उत्तर दिशा में है तो ये कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि ये जो बीच का भाग है ये मैदानी इलाका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती है और नदियाँ अपने अवसाद को बहा कर लाती है और यहाँ मैदान का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। और आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, थार के मरुस्थल के बारे में, ठीक है। ये जो भारत का पश्चिम भाग है यहाँ एक मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, मरुस्थल। इस प्रकार से हम लोग का ये जो भारत का प्राकृतिक संरचना हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए तो भारत को प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। कई वैज्ञानिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन लोग 4 भाग में बांट के रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 भाग में बांटते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? ये जो पहाड़ी इलाका है ये पहला हो गया। पहला उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान पहला, उत्तर का विशाल पर्वत जी। और दूसरा हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा आपका हो गया प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार। इस तरह से चौथा आपका हो गया थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और यहाँ देखिए तो ये दक्षिण पूर्व भाग में यहाँ कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ 204 द्वीप समूह, ठीक है, 204 द्वीप समूह। ये कौन सा? देखिए तो समुद्र किस नाम से जाना जाता है? यहाँ के समुद्र को बंगाल की खाड़ी। आप लोग को खाड़ी के बारे में बताए थे पिछले कक्षा में। खाड़ी किसे कहते हैं?
जस्ट ये प्रायद्वीप का उल्टा हो जाता है। अगर कोई जल का भाग 3 ओर से भूमि से घिरा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है बंगाल का क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ इस प्रकार से हम लोग हिंद अरब महासागर में देखें, अरब सागर में, महासागर रिलेट करबो क्या करता, चलो अच्छा।